हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई। नतीजा ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले ताल ठोकने की तैयारी कर ली है और 2 सूची चुनावी पटल पर रख दी है। पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की 2 सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि हमारी अगली सूची जल्द आ रही है। पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको याद होगा, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चर्चा हो रही थी, उस वक्त भी संजय सिंह की तरफ से यह कहा गया था कि हम लगभग 90 सीटों पर ही अपना चुनावी जो कैंडिडेट है वो उतारेंगे, और हो कुछ वैसा ही रहा है। कहा यह भी गया कि कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत हो सकता हो आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी दूसरी सूची भी आ गई। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि हरियाणा में हुड्डा ने सेफ गेम खेला है। भले ही कांग्रेस के हाई कॉन्फिडेंस का फायदा लेने से आम आदमी पार्टी चूक गई हो, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। वैसे आप सबको यह भी पता है कि हरियाणा के जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो छत्रप हैं, वो कभी नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में आए। कांग्रेस का यह रिकॉर्ड रहा है हरियाणा के तहत कि वो हमेशा से अकेले ही चुनाव लड़ती रही है। यदि गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती भी, तो उसके चलते कांग्रेस में बगावत जैसे सुर दिखाई देने पड़ते। वजह यही थी कि सियासत के मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी प्रदेश की अधिकांश सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, और इसलिए आम आदमी पार्टी से किनारा किया गया। कांग्रेस ने अभी तक 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें 28 मौजूदा विधायक हैं। अब आप समझिए कि पार्टी ने किस तरीके से विरोधी सुर न दिखाई पड़े, बगावत न नजर आए, इसके लिए 28 सिटिंग एमएलएज पर दोबारा भरोसा जता दिया है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के अलावा प्रदेश इकाई के जो नेता थे, जैसा कि हमने अभी कहा कि वो ज्यादा उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे, हरियाणा में खास तौर से। कुल मिलाकर गठबंधन में आम आदमी पार्टी को 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछले सप्ताह 67 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, और जैसे ही ये सूची आई, आप सब जानते हैं, विधायक और नेता लगातार बगावत करने लगे, नाराजगी जताने लगे। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक सहित कई नेता पार्टी से अलग हो गए। नेताओं ने इस्तीफे दिए। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश इकाई ने नाराज हुए नेताओं को मनाने की भी कोशिश की। नामांकन के दौरान ही पता चल सकेगा कि कितने नेता माने और कितने नेता नाराज ही रहे, लेकिन यह आशंका जताई जा रही है कि नाराज नेता किसी दूसरे दल के प्लेटफॉर्म पर या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में दिख सकते हैं, जो कि बड़ी दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसका खेल बिगाड़ते नजर आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता हाई कॉन्फिडेंस में थे। पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए 2500 से अधिक नेताओं ने आवेदन किए थे, दरख्वास्त लगाई थी। कई दिनों से आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर चर्चा चल रही थी। पार्टी की राज्य इकाई इस गठबंधन को लेकर खुश नहीं थी। कांग्रेस नेताओं का भी यह कहना था कि इस चुनाव में पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी ये बात सामने आई थी कि पार्टी के हौसले बुलंद हैं, और कांग्रेस के हौसले फिलहाल इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक अच्छा खासा स्कोर हरियाणा में देखने मिला था पार्टी को। ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का मतलब कांग्रेस के हाई कॉन्फिडेंस को कमजोर करना है। हाई कॉन्फिडेंस के पीछे का मुख्य मुद्दा जो था, वो बीजेपी के 10 साल के एंटी इनकम्पेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर को तोड़ना था। हरियाणा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किसी दल के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। इसी कॉन्फिडेंस की बात हम शुरुआत से कह रहे हैं कि कांग्रेस इतनी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज है कि वो चाहती ही नहीं कि किसी के साथ गठबंधन हो, और हुआ कुछ वैसा ही। देखा जाए तो कांग्रेस का पर्याय जो हरियाणा में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो बहुत सेफ गेम खेलते दिखाई पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस गठबंधन के समर्थन में नहीं थे। हुड्डा ने इस बाबत कांग्रेस हाईकमान को बता दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस के हित में नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर से एक वरिष्ठ नेता यह भी कहते हैं कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा क्षेत्र से जो टिकट मिले हैं, वो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अगर गठबंधन में दे देता तो शायद 5 से 7 सीटें और कम हो जाती। ये आकलन है क्षेत्रीय नेताओं का, ये आकलन है हरियाणा के जो तमाम वो कांग्रेस के लीडर्स हैं जो कि चुनाव में इस वक्त एक्टिव हैं, उनका ये कहना है कि ठीक है कि गठबंधन ना हो। प्रदेश में कांग्रेस हाई कॉन्फिडेंस में है। पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसे लेकर कोई विवाद या नाराजगी ना देखने मिले। सभी उम्मीदवार जो पूर्व में मंत्री या विधायक रह चुके हैं, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है।
हुड्डा ने इस पूरे मामले में सेफ गेम खेला है, ये कहा जा रहा है। 2 दशक से हुड्डा के साथी रहे अधिकांश नेताओं के टिकट कटे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हुड्डा अपनी बात को लेकर अपनी जगह अड़े हुए हैं। कांग्रेस के हाईकमान ने इस संबंध में प्रदेश इकाई के नेताओं से भी पूछा है आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाए या नहीं। इसे लेकर सभी नेताओं ने एक स्वर में ना की बात कही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से आम आदमी पार्टी को 1 सीटें देने की बात कही थी और उस सीट पर भी आम आदमी पार्टी हार गई थी। हरियाणा विधानसभा में अभी तक आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में भी नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी करके कांग्रेस को यह बड़ा मैसेज दे दिया है कि हम तो 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बहुत थोड़े अंतर से जीत और हार होती है। कांग्रेस के जिन नेताओं की सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाते, वहां बगावत की संभावना थी। जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता ये जानते थे कि अगर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर बगावत दिखाई पड़ेगी। इसलिए मजबूत स्थिति में कांग्रेस अकेले ही लड़े तो ठीक है। अगर गठबंधन की घोषणा होती तो अलायंस कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था, ये तमाम नेता कह रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि 5 साल से चुनाव की तैयारी में जुटे वो नेता बगावत कर देते जिनके टिकट काट दिए जाते। इससे पहले इन दोनों दलों का गठबंधन कभी हुआ ही नहीं है। ऐसे में यह भी पक्का नहीं कहा जा सकता कि दोनों पार्टियों के वोट शिफ्ट होते भी या नहीं, क्योंकि हरियाणा में, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया, कि हरियाणा में कांग्रेस आज तक कभी गठबंधन में नहीं लड़ी है इतने सालों में। हरियाणा में फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो अभी तैयारी में है, अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने कई जिलों में अपना संगठन खड़ा किया है। ऐसे में कांग्रेस में गठबंधन पर आम आदमी पार्टी को 2-4 सीट मिल भी जाती तो वो उसके लिए एक बड़ी जीत होती। दूसरी ओर इस गठबंधन से कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं होगा। प्रदेश की इकाई ने कांग्रेस नेतृत्व को इस बात से अवगत करा दिया है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है वो हो सकता है कांग्रेस की वोट में सेंध लगाए। ऐसे में बड़ा जोखिम न उठाया जाए और कांग्रेस गठबंधन में न जाए। ये वाले विचार तमाम नेता हरियाणा कांग्रेस के पहले से ही कह रहे थे। कांग्रेस के एक अन्य नेता ने यह भी बताया कि दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात आगे बढ़ी थी। इस बीच दिल्ली के नेताओं से भी बात हुई थी। उनका कहना था कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी, उसे गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का कोई विधायक है ही नहीं। अब हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की संभावना खत्म हो सकती है, ऐसा तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन अगर आप देखिए तो हरियाणा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, उससे ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स वाला फंडा था, ये फिलहाल तो ये चैप्टर क्लोज होता दिखाई पड़ता है, बंद होता दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ, ये तय सी बात है कि अगले साल होने वाले दिल्ली के चुनाव में ये दोनों पार्टियां गठबंधन में होंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय है जिस पर कि इस वक्त चर्चा होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।